IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड ने हाल ही में अभी RRBs जॉब के रिगार्डिंग बहुत ही बढ़िया अपडेट जारी किया है। RRBs का मतलब है रीजनल रूरल बैंक। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश से डरते हैं और जॉब की आप वेटिंग कर रहे थे तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आगे पाने के लिए इस वीडियो हम जानेंगे एज, एजुकेशन और इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो वीडियोस आएंगे आपको उनके लगातार अपडेट मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इसका एज होने वाला है। तो एज के बारे में अगर आप बात करें तो 1/7/2020 हाल ही में ये जो नोटिफिकेशन है 30 जून को रिलीज़ हुआ है और 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते। तो अगर हम एज की बात करें तो अगर इसमें दो हम जॉब की बात करेंगे, पहली जो है ऑफिस असिस्टेंट और सेकंड जो है ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी कि असिस्टेंट मैनेजर। तो आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर एज चाहिए होगी 18 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स तक, और अगर आप ऑफिस स्केल फर्स्ट यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी एज होना चाहिए 18 से 30 ईयर्स के बीच। ओके, इसके लिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, SC के लिए और SC या ST के लिए और OBC के लिए 3 ईयर्स का। बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जैसा कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, डजेंट मैटर कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपने किया है या फिर गवर्नमेंट से। ओके, आपके पास प्रोफिशिएंसी होना चाहिए आप जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें। इट मीन्स कि हिंदी और इंग्लिश आपको जनरली आना चाहिए जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं। अगर वहाँ पर हिंदी प्रेफर की जाती है तो आपको हिंदी आना चाहिए। सेकेंडली, आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, जो कि सभी के पास लगभग होता ही है। बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर यानी कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट के बारे में, तो आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री। ओके, आपके पास जो सबसे पहले अगर इसमें प्रेफरेंस की बात करें, अगर आप इस जॉब को प्री और मेंस का एग्ज़ाम निकाल लेते हो, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ वो ये है कि अगर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर का अगर एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इसी तरह आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप इनमें से कोई आपने ग्रेजुएट किया है किस सब्जेक्ट से तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, तो इस सेम चीज़ है आपके लिए इसमें भी कि प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज होना चाहिए, आपकी लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ओके, आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप MP से अप्लाई कर रहे हो तो आपको हिंदी आना चाहिए। यहाँ भी आपको डिज़ायरेबल है वर्किंग नॉलेज चाहिए कंप्यूटर का, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है। आगे बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 फेज में आपका एग्जामिनेशन होगा, पहला प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सबसे पहले जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो जॉब है इसके लिए आपको केवल प्री और मेंस क्रैक करना है, इसके लिए आपको किसी तरह का इंटरव्यू नहीं देना है। बात करेंगे इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में आपको रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 80 रहने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर होंगे 80। ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 45 मिनट्स यानी कि आपको 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 45 मिनट्स दिए जाएंगे। बात करेंगे ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो सेम यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि 40 मार्क्स 80 नंबर के। ओके, और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 80 होंगे। ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स अगेन दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज जो समझना है कि ऑफिस असिस्टेंट क्या है, यहाँ पर माइनर सी जो चेंज है वो ये कि ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट में, ऑफिस असिस्टेंट में आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाना है और ऑफिसर स्केल फर्स्ट में आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाना है। ये क्या इनमें अंतर होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम बात करें। अब यदि आप प्री का एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हो, एक्चुअली आप दोनों के लिए एलिजिबल हो क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप दोनों का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप प्री क्रैक कर लेते हो तो आपको फिर मेंस का एग्जाम फिर से देना है। तो यहाँ पर आपने प्री जब
क्वालिफाई करोगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। आपके मार्क्स अगेन जो मेरिट बनेगी उसके लिए प्री के मार्क्स अलाउ नहीं किए जाएंगे। ओके, मेंस में आपको 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करना है, यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश या और जो 5th वन है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, सभी 5 सेक्शन से आपको जो है 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे 40 क्वेश्चन यानी कि 200 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और यहाँ पर अगर मार्क्स की बात करें तो रीजनिंग 40 मार्क्स का होगा, लेकिन वहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स उसके 50 होंगे। कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, लेकिन उसके मार्क्स होंगे 20। अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, बट उसके मार्क्स होंगे 40। इंग्लिश या हिंदी, ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंग्लिश या हिंदी के आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मार्क्स भी 40 होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50। ओके, तो यहाँ पर आपको जो समय दिया जाने वाला है इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो है 2 आवर्स। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ ये कि यहाँ पर मैंने शुरुआत में कहा था अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ओके, अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको 40 मार्क्स में इंग्लिश पूछी जानी है। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपसे 40 मार्क्स में हिंदी पूछी जाएगी। ओके, तो दोनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट्स हैं जो एग्जामिनेशन लिया जाना है आपसे। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 21 जुलाई को एंड हो जाना है फॉर्म भरने की जो डेट है। पेमेंट आप 1 साल से 21 साल तक कर सकते हैं। प्री का जो एग्जामिनेशन कॉल लेटर आना है 12/8 को आना है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं कि आपका जो ऑनलाइन प्री का एग्जामिनेशन होना है वो सितंबर या अक्टूबर में हो जाना है। ओके, रिजल्ट इसका डिक्लेयर होगा सेम उसी मंथ में, अक्टूबर में रिलीज हो जाना है प्रीलिम का जो आपका रिजल्ट है। और सेकेंडरी जब आप इसको प्री को क्रैक कर लेते हैं तो मेंस का एग्जाम आपको देना है अक्टूबर या नवंबर में ही हो जाना है। इसका मतलब कि आपको बिल्कुल भी बीच में समय नहीं मिलेगा। मोस्टली आपको 1 मंथ यहाँ पर मिलने वाला है केवल। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा, तो बहुत ही जल्द इसका एग्जामिनेशन रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर नवंबर में ही। ओके, ऑफिसर स्केल 1 की हम बात कर रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद हम बात करें कि प्रोविजनल अलॉटमेंट की यहाँ पर टेंटेटिव डेट दे रखी हुई है। तो आप देखें जनवरी 2021 में आप इस जॉब को पालेंगे यदि आप प्री मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं तो। और साथ में इंटरव्यू अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए इस एग्जामिनेशन को दे रहे हो। ओके, और यहाँ पर असिस्टेंट जो बात हमने की मल्टीपर्पज़ के लिए, तो वहाँ पर किसी तरह कोई इंटरव्यू नहीं होना है। ओके, साथ में यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जानकारी की ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है इनकी जो संख्या है 4682 है। ओके, और ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट की संख्या है वो 3800 यानी कि 3800। ओके, तो जो टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर हमने बाकी वैकेंसीज के बारे में बात नहीं की है क्योंकि वहाँ पर किसी न किसी तरह का एक्सपीरियंस मांगा गया है, चाहे वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो या एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में बात हो, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का यदि आप किसी भी तरह का फील्ड जॉब में थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ओके, तो यदि आपको इसका डिटेल्ड आपको चीज़ जानना है तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके, तो लास्ट ईयर जो इसकी वैकेंसी आई हुई थी उसके बारे में बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर इसकी जो वैकेंसी आई थी संख्या थी 8354 यानी कि 8354। और अभी जो इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं वो है 9698। और उसमें से हमने बात की है असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी कि ऑफिस असिस्टेंट के बारे में हम ये बात कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में जॉब के रिगार्डिंग। तो आज से जब तक ये एग्ज़ाम होगा तब तक हमारे पास करीब 2 महीने का समय है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने सपनों का पीछा करना आपने अभी भी नहीं छोड़ा है और एक सरकारी जॉब की तलाश में आप हो और इंतज़ार भी कर रहे थे, तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता।
साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अगली वीडियो में इसी तरह कोई इन्फॉर्मेटिव बात कर रहे होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अलविदा।